आज का हमारा टॉपिक है सब रिंग्स। इससे पहले हम रिंग के बारे में बता चुके कि रिंग बेसिकली एक सेट है जिसके साथ दो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और वो सेट एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से वो सेमी ग्रुप होता है। और साथ ही उस सेट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं दोनों लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होते हैं। तो ये टोटल ऑलमोस्ट 9 प्रॉपर्टीज होती हैं। अबेलियन ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट से अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप तो ये 2 प्रॉपर्टीज और एडिशनली इसके अंदर जो 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। तो जो सेट ये 9 प्रॉपर्टीज फुलफिल करे उसे हम कहते हैं रिंग। तो रिंग का एक सब स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सब रिंग। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि a subset S of a ring R is a subring of R if S is itself a ring with the operations of R। यानी जो रिंग होगा उसका ऐसा सबसेट जो खुद भी रिंग हो उन ऑपरेशंस के लिए जो रिंग के लिए डिफाइंड है। यानी किसी रिंग का ऐसा सबसेट जो खुद भी एक रिंग हो उसे हम कहते हैं सब रिंग। उसकी चंद एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। जैसे कि यह हमारे पास है एक सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0 एंड आर सब रिंग्स। यानी अगर हमारे पास एक रिंग हो R तो उस रिंग का एक सब रिंग जो होगा वो एक सिंगलटन सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 हो। तो वो भी हर किसी का सब रिंग होगा। और कोई भी रिंग जो है वो अपने आप का, चूंकि रिंग एक सेट है तो वो अपने आप का भी सबसेट हो सकता है जिसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो और वो खुद रिंग भी होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर रिंग अपने आप का भी सब रिंग हो सकता है। तो वो ये जो दो रिंग्स हैं, एक कि वो सब रिंग जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो एडिटिव, और दूसरा वो रिंग बजाता खुद। तो ये दोनों रिंग्स भी किसी भी रिंग के सब रिंग्स होंगे और इन दोनों को हम कहते हैं ट्रिवियल सब रिंग्स। इसमें से जो 0 वाला है वो ट्रिवियल सब रिंग है और ये जो R होगा वो इम्प्रॉपर सब रिंग होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये सबसेट्स के लिए हम यूज करते हैं कि एम्प्टी सेट जिस तरह सबसेट होता है हर सेट का और उसका ट्रिवियल सबसेट कहलाता है, इसी तरह यहाँ पे एक सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी हो वो भी हर रिंग का सब रिंग होगा और ये ट्रिवियल सब रिंग होगा। और हर रिंग अपने आप का भी सब रिंग होगा और ऐसा सब रिंग जो है वो इम्प्रॉपर सब रिंग कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक सेट है, अगर हम कंसीडर करें 0 to 4, यानी 0 to 4 ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनका अगर हम एक सेट बनाएं तो ये सब रिंग होगा Z6 का। हम पहले बात कर चुके हैं कि Z6 जो है वो एक रिंग है। तो और Z6 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो है डेफिनेटली 0 1 2 3 4 एंड 5। ये इसके एलिमेंट्स हैं जो कि रेजिड्यू क्लासेस हैं। तो इसका एक सब रिंग अगर हम ले लें 0 2 एंड 4 तो ये Z6 का सब रिंग है, क्योंकि इस सेट के अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि ये जो है 0 to 4 Z6 का सबसेट है और 0 to 4 जो है वो खुद अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये सेमी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। और फिर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 to 4 का जो सेट होगा वो Z6 का सब रिंग होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एंड द सेट इन Z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। हम ये जानते हैं कि सेट Z जो है यानी सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक रिंग है। और अगर हम इन इंटीजर्स के अगर हम मल्टीपल्स ले लेते हैं, जस्ट ऑल इंटीजर्स नहीं ना लें बल्कि सिर्फ 2Z यानी इवन इंटीजर्स ले लें, 3Z यानी इंटीजर्स के 3 मल्टीपल्स ले लें जिसके अंदर 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन, तो ये भी Z का एक सबसेट होता है। इसी तरह 4Z अगर हम ले लें तो 4Z के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस
12 एंड सो ऑन। इसी तरह 5z हमारे पास होगा 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह के सबसेट्स बनते हैं जिनको हम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ z कहते हैं, यानी z के मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स का सेट। तो और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि z खुद जो है एक रिंग है, तो उसके जितने भी मल्टीपल्स का जो सेट होगा, मल्टीपल्स के जो सेट्स होंगे, जितने भी सेट्स होंगे, वो सब के सब इसके सबसेट्स भी हैं, इस रिंग के सबसेट्स भी हैं, साथ साथ वो खुद से रिंग्स भी हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये भी सब रिंग्स होंगे z के। उसके एग्जांपल्स जैसे 2z जो है वो z का एक सब रिंग होगा, 3z वो भी z का सब रिंग होगा, 4z वो भी z का सब रिंग होगा एंड सो ऑन। तो ये सारे सब रिंग्स होंगे। एक और एग्जांपल है हमारे पास द सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। गॉसियन इंटीजर के बारे में हम जानते हैं, जिसको डिनोट करते हैं z इंटू आई से, और ये i बेसिकली आयोटा है, जो कि बराबर होता है किसके, सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स whose real and imaginary parts are integers। यानी वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर्स हों, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम गॉसियन इंटीजर्स कहते हैं। जब हम गॉसियन इंटीजर्स का सेट बनाए, चूंकि गॉसियन इंटीजर्स तो बहुत सारे होंगे, जैसे 2 + 3 आयोटा, -4 + 7 आयोटा, या 1 + 5 आयोटा, ये सब के सब गॉसियन इंटीजर्स हैं। अगर हम तमाम गॉसियन इंटीजर्स का एक सेट बनाएं, तो वो भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट बनेगा, और साथ साथ गॉसियन इंटीजर्स का जो सेट है वो खुद भी एक रिंग होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ जो गॉसियन इंटीजर्स है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब रिंग होगा, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स खुद एक रिंग है, और गॉसियन इंटीजर्स का जो सेट होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा, और सबसेट होने के साथ साथ ये खुद से रिंग भी है। इसलिए गॉसियन इंटीजर्स का जो सेट होगा वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब रिंग कहलाएगा। इसी तरह को एक और एग्जांपल है, लेट आर बी द रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ ए सिंगल रियल वेरिएबल अंडर point wise addition and multiplication, the subset S of R of functions whose graph pass through the origin forms a subring of R। अब अगर हम ये कंसीडर करें एक सेट जिसके अंदर सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हों सिंगल वेरिएबल में, तो हम पहले बात कर चुके हैं रिंग्स में कि इस तरह का जो सेट होगा जिसके अंदर सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हों, तो वो पॉइंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा रिंग फॉर्म करता है। तो अगर रियल वैल्यूड फंक्शंस का जो सेट है अगर रिंग है, तो उसका हम एक सबसेट कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ वो रियल वैल्यूड फंक्शंस लेंगे जिनका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो, यानी जिनकी इक्वेशन जो है वो ओरिजिन के पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो ऐसे फंक्शंस का जो सेट होगा वो ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस के सेट का सबसेट होगा, और ये जो ओरिजिन से पास होने वाली फंक्शंस का जो सेट होगा वो खुद भी एक रिंग फॉर्म करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं सब रिंग ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। एक और हमारे पास एग्जांपल है the set of matrices of order 2 by 2 whose first coordinate is a, means an integer, then second entry is 0, third entry is 0 and fourth entry is also an integer। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये डायगोनल हमारे पास मैट्रिसेस हैं 2 by 2 के, तो ऑल डायगोनल मैट्रिसेस of order 2 by 2 whose entries are integers। तो अगर इस तरह का हम एक सेट बनाएं, मैं सिंपली इसको ये कह सकता हूं कि ये असल में ऐसे मैट्रिसेस का सेट है जो जिनका ऑर्डर 2 by 2 है, वो डायगोनल हैं और उनके जो एंट्रीज हैं वो इंटीजर्स हैं। तो बस ये 3 कंडीशंस हैं, तो जो मैट्रिक्स भी ये 3 कंडीशंस फुलफिल करे वो इस सेट का मेंबर है। यानी ये 3 कंडीशंस फुलफिल करने वाले सारे मैट्रिसेस का हम एक सेट बनाएं, तो ये सेट खुद भी एक रिंग फॉर्म करता है, और ये जो है हमें पता है कि ये भी जब ये रिंग है तो ये किसी दूसरे रिंग का सबसेट भी है। और वो कौन सा रिंग है, हमने पहले बात की है रिंग्स के चैप्टर में कि सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस
जो सेट होगा वो हमेशा एक रिंग फॉर्म करता है, यानी 2x2 मैट्रिसेस का जो सेट होगा। तो जब हम बात करेंगे 2x2 मैट्रिसेस का सेट अगर रिंग फॉर्म करता है तो फिर ये सेट जो होगा सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस का सबसेट भी है और साथ साथ ये खुद भी रिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस का जो रिंग बनेगा उसका ये सेट सब रिंग होगा, क्योंकि ये उसका सबसेट भी है और साथ साथ ये खुद से रिंग भी फॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं सब रिंग टेस्ट की, कि अगर हमें किसी रिंग का सबसेट दिया जाए तो हम कैसे ये टेस्ट करें, या हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल टेस्ट कौन सा हो सकता है और मिनिमम पॉसिबल क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकें कि वो सबसेट जो है वो सब रिंग भी है या नहीं। तो एक तो जो कॉमन हमारे पास वे है वो यही है कि जो डेफिनेशन हमने बताई है कि सबसेट होने के साथ साथ उसको खुद से रिंग भी होना चाहिए। अगर हम किसी रिंग का एक सबसेट लेते हैं और ये मालूम करना चाहें कि वो खुद से रिंग है या नहीं, यानी वो उसका सब रिंग है या नहीं, तो उसके लिए ये देखना होगा उस सबसेट के अंदर रिंग की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अब रिंग के अंदर हमने पहले ही कहा हुआ है कि उसके अंदर 9 प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें 1 बाय 1 उन 9 प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना होगा कि उस सबसेट के अंदर ये 9 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। अगर ये सारी 9 प्रॉपर्टीज होंगी तो हम उस सबसेट को भी रिंग कहेंगे और सबसेट होने की बुनियाद पे वो सब रिंग कहलाएगा, जो उसका जो पेरेंट जो सेट है उसका, या उसका जो सुपर सेट है उसका। लेकिन ये 9 प्रॉपर्टीज टेस्ट करने के बजाय हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि बहुत शॉर्ट भी है और उसके ज़रिए हम, और जिसमें ये सारी 9 प्रॉपर्टीज कवर भी होती हैं। तो इस मिनिमम क्राइटेरिया को हम सब रिंग टेस्ट कहते हैं और इसके ज़रिए हम किसी भी सबसेट के बारे में ये जान सकते हैं कि वो सब रिंग है या नहीं। तो ये देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। तो ये बेसिकली एक थ्योरम भी है साथ साथ, और इसका स्टेटमेंट ये है कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग इफ एस इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इसको मजीद अगर हम सिंपली बताना चाहें तो वो ये है कि सपोज करें कि आर एक रिंग है और एस उसका एक सबसेट है, तो और हम ये चाह रहे हैं कि एस जो है वो सब रिंग है या नहीं ये मालूम करना चाह रहे हैं। तो एस में से हम दो एलिमेंट्स चूज करेंगे, ए और बी। एस में से यानी उस सबसेट में से हम दो एलिमेंट चूज करेंगे और ये देखेंगे कि उन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट अगेन उस सबसेट से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आर्बिट्ररी जो दो एलिमेंट्स हमने चूज किए सबसेट में से, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट दोनों अगर उस सबसेट से ही बिलोंग करे तो हम कहते हैं कि वो सबसेट जो है वो सब रिंग होगा। और ये इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जस्ट ये इन दो एलिमेंट्स के एस से बिलोंग करने पे वो सब रिंग हो। तो उसके लिए है कि चूंकि ग्रुप थ्योरी के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे भी एक सब ग्रुप टेस्ट था, और सब ग्रुप टेस्ट में हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास किसी ग्रुप का सबसेट हो और हम ये मालूम करना चाहें कि वो सब ग्रुप है या नहीं है, तो हम उस सबसेट में से दो एलिमेंट्स चूज करते हैं एडिशन के लिए। खासकर एडिशन, अगर कोई एडिटिव ग्रुप हो और उसका एक सबसेट हो जिसको हमने सब ग्रुप अगर चेक करना हो, यानी सब ग्रुप के होने या ना होने के बारे में मालूम करना हो, तो उसमें से दो एलिमेंट्स चूज करते हैं सबसेट में से और दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस अगेन उस सेट से बिलोंग करे तो समझो कि वो एक सबसेट है, सॉरी सब ग्रुप है। तो इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि सबसेट के में से जब दो एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं और उन दोनों का डिफरेंस अगर दोबारा एस में से है तो समझो कि एस तो ग्रुप होगा, यानी एस तो सब ग्रुप हो गया। तो 4 प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएंगी, जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली होल्ड करेंगी अगर ए माइनस बी अगर एस से बिलोंग करे अकॉर्डिंग टू सब ग्रुप टेस्ट क्राइटेरिया, यानी सब ग्रुप टेस्ट, जिसको हम सिंपली ये कह सकते हैं सब ग्रुप टेस्ट की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लॉइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस हो। तो उसका मतलब ये है कि एस सब ग्रुप है
यानी 4 प्रॉपर्टीज तो आ गई इसमें। अब बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की। तो चूंकि कुछ सेट्स के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज उन सेट्स में लाई करें, अगर वो सेट्स कुछ प्रॉपर्टीज फुलफिल करें, तो वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर जाती हैं उसकी तमाम सबसेट्स में। और ये खासकर ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर किसी सेट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज मौजूद हों तो ये उसके हर सबसेट के अंदर इनहेरिट कर जाती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है एसोसिएटिविटी, सेकंड है कम्यूटेटिविटी और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 3 ऐसे लॉज हैं कि अगर हमें ये पता चले कि किसी सेट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं तो उस सेट के हर सबसेट में ऑटोमेटिकली ये 3 प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी, बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं। तो इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि सुपरसेट के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी है तो उसके हर सबसेट के अंदर ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर जाएगी। तो उनमें से एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली इसमें होल्ड कर जाएगी, क्योंकि एस जो है वो रिंग का सबसेट है और रिंग के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए है तो उसके सबसेट में भी होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर आ गई। अब बाकी 2 प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्लोजरनेस और एसोसिएटिविटी। तो क्लोजरनेस तो हमें यहीं से ही पता चल रहा है कि एस में से जब 2 एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट अगेन एस में से ही आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्लियर है। और एसोसिएटिव लॉ के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सेट में हो तो ऑटोमेटिकली उसके हर सबसेट में भी पाई जाती है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज भी हो गई। और आखिर में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इसमें मौजूद होंगी क्योंकि सुपरसेट के अंदर वो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। अब इसी टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, यानी एक सबसेट है हमारे पास। हम देखते हैं कि इस टेस्ट के थ्रू जो है हम ये कैसे बता सकते हैं या कैसे ये शो कर सकते हैं कि ये सब रिंग है कि नहीं है। हमारे पास एक सेट है R जिसके अंदर 2x2 के मैट्रिसेस हैं, लेकिन सारे मैट्रिसेस नहीं हैं। इसके अंदर सिर्फ इस तरह के 2x2 मैट्रिसेस हैं जिनके एंट्रीज जो है वो इंटीजर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि A और B इंटीजर्स हैं। और इसमें यह है कि फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स सेम हैं और सेकंड रो के भी दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यानी ये ऐसा सेट है जिसके अंदर मैट्रिसेस इस तरह के होंगे, जैसे यहाँ 2 हो 3 इस तरह के, या 2 -5 इस तरह के। यानी फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट सेम हों, इंटीजर्स हों और दोनों सेम हों, सेकंड रो के दोनों एलिमेंट सेम हों और इंटीजर्स हों। तो इस तरह के मैट्रिसेस का हमने एक सेट लिया है। अब हम ये देखते हैं कि इस तरह का जो सबसेट है, और ये बताता चलूं कि ये सबसेट है बेसिकली किसका, M2Z का। M2Z के बारे में हम रिंग्स के चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि M2Z क्या है। M2Z बेसिकली सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल 2x2 matrices with integers with entries with integral entries या with integral elements। यानी वो सेट ऑफ ऑल 2x2 matrices, ये M2 of Z है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल 2x2 matrices whose entries are integers, यानी वो तमाम 2x2 matrices जिनके एंट्रीज जो है वो इंटीजर्स हों, उनके सेट को हमने M2 of Z लिखा है। और हमने ये पहले ही बताया है कि ये M2Z एक रिंग है। तो ये जो R हमने लिया है यहाँ पे सेट, जिसके अंदर 2x2 मैट्रिसेस हैं जिनके फर्स्ट रो के एलिमेंट सेम है और सेकंड रो के एलिमेंट सेम है और एंट्रीज इसके इंटीजर्स हैं, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि R जो है वो M2Z का एक सबसेट है। अब हमने ये देखना है कि ये सब रिंग भी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे R में से। तो लेते हैं लेट दोनों एलिमेंट्स का कोई भी हम नाम रख सकते हैं, A और B रख सकते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू, और एलिमेंट्स हमने इस तरह के लेने हैं कि ये फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स सेम हो। तो मैं लिख सकता हूँ A1 A2 फिर B1 फिर B2
इसी तरह दूसरा एलिमेंट मैं लूंगा बी, और बी में ले रहा हूं यहाँ पे A3 और ये A4, सॉरी A3 होगा, बल्कि यहाँ पे एक हमने छोटी सी मिस्टेक की है, और वो ये है कि इसके फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स उनको सेम होना चाहिए। तो एक ये और एक ये एलिमेंट, और फिर इसको भी हम चेंज कर रहे हैं। ये हमारे पास होगा A1 और ये होगा B1, ये A2, ये A2, ये B2 और ये B2। तो ये देखें, और हम ये साथ साथ बता रहे हैं where A1, A2, B1, B2 all belongs to set of integers। इसका मतलब ये हुआ कि देखें, पहले मैट्रिक्स जो A है उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट सेम है, सेकंड रो के एलिमेंट सेम है, B के फर्स्ट रो के एलिमेंट सेम है, सेकंड रो के एलिमेंट सेम है, और ये जो इन दोनों के एंट्रीज हैं वो सब इंटीजर्स भी हैं। तो मतलब ये हुआ कि सेट A और जो मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, ये दोनों असल में R के एलिमेंट्स हैं। अब हम ये देखेंगे जो हमारे पास सब रिंग टेस्ट है उसके मुताबिक इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी R से बिलोंग करता है या नहीं करता है। पहले मैं ये लिख रहा हूँ, क्लियरली AB belongs to R। तो दिस implies now A minus B, तो A हमारे पास है A1, B1, B1, और ये होगा माइनस A2 और ये B2 और ये अगेन B2। अब दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट कर लें, ये आपके पास होगा, हमारे पास होगा A1 माइनस A2, ये अगेन A1 माइनस A2, ये हमारे पास B1 माइनस B2 और ये अगेन B1 माइनस B2। तो ये देखना ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया है, जो कि ये मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। तो क्या ये मैट्रिक्स अगेन R से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये देखना है। तो ये R से ऑफ कोर्स बिलोंग कर रहा है, क्योंकि R से किस तरह के मैट्रिक्स बिलोंग करते हैं, एक तो 2x2 के हों तो ये 2x2 का है, फिर फर्स्ट रो के एंट्री सेम हो। देखें फर्स्ट रो के अंदर A1 माइनस A2 ये पहला एंट्री है, A1 माइनस A2 ये सेकंड एंट्री है। तो फर्स्ट रो के दोनों एंट्रीज सेम है, सेकंड रो के दोनों एंट्रीज सेम है। अब A1 A2 चूंकि इंटीजर्स हैं तो दोनों का डिफरेंस भी अगेन इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी और ये भी इंटीजर है। तो ये ऐसा 2x2 मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो और सेकंड रो के एंट्रीज सेम है और वो सब के सब इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये बिलोंग कर रहा है किससे, R से, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स सारे R के मेंबर्स हैं। अब हम तो इससे ये साबित हुआ कि A डिफरेंस भी दोबारा जो है वो R से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम प्रोडक्ट देखते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास प्रोडक्ट AB, तो ये हमारे पास है A1 और ये हमारे पास है B1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, A2 B2 ये चूंकि बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमारे पास होगा A1 A2 प्लस A1 B2 और ये हमारे पास होगा A1 A2 प्लस A1 B2। इसी तरह ये सेकंड रो हमारे पास होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा B1 A2 प्लस B1 B2 और ये होगा अगेन फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास है B1 A2 प्लस B1 B2, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब जरा चेक करें कि ये प्रोडक्ट दोबारा R से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट असल में ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट सेम है, सेकंड रो के दोनों एलिमेंट सेम है और इसके तमाम एंट्रीज इंटीजर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बिलोंग कर रहा है सेट R से या सबसेट R से। तो देखें जो क्राइटेरिया है या टेस्ट था हमारा सबरिंग का, उसमें ये कहा गया था कि सबसेट से आपने दो एलिमेंट्स चूज करने हैं और देखना है कि उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट दोबारा उस सबसेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है कि R से हमने दो एलिमेंट्स लिए A और B
और देखा कि उन दोनों का डिफरेंस भी दोबारा आर से बिलोंग कर रहा है और उन दोनों का प्रोडक्ट भी दोबारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आर है वो असल में सब रिंग है, सब रिंग ऑफ M2Z।